इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, यदि हम निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया हुआ है जिसने लास्ट 4 दिन की कैंडलों को अपने अंदर एंगल्फ किया है। तो ये जब जब भी ऐसे पैटर्न टॉप पे बनते हैं ना, तो ये पैटर्न बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, जैसे अपन यहाँ पे देखेंगे। मार्केट ने यहाँ पे लास्ट 4-5 कैंडलों को अपने अंदर एंगल्फ किया और उसके बाद मार्केट में एक बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली। तो ऐसा ही कंडीशन, ऐसा ही पैटर्न हमें फिर से मार्केट में देखने को मिल सकता है यदि मार्केट ने इस कैंडल के, आज की जो एंगल्फिंग कैंडल है, इस कैंडल के लो को ब्रेक किया। तो और आज का लो क्या है हमारा? 20,850। 20,850 के लेवल को यदि मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग कैंडल एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ पे हमें बड़ी सेलिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। अभी हम चलते हैं हमारे 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। हम चलते सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो, और हमारा 20,850 का लेवल है। इस लेवल के हम कई दिनों से बात कर रहे हैं कि ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी 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 मार्केट ने इससे डेली टाइम फ्रेम पे भी इंपॉर्टेंट लेवल बना लिया है। देखो, यदि हम डेली टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करेंगे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम से हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं मार्केट में, पहला लेवल तो हमारा यही है 20,850। इस लेवल की हम कई दिनों से बात कर रहे हैं कि यदि मार्केट ने 20,850 के लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट में हम एक बड़ी सेलिंग देखेंगे और ये मार्केट के लिए, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। यदि मार्केट ने इस लेवल को किसी भी कंडीशन में, गैप अप ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद, किसी भी कंडीशन में यदि मार्केट ने 20,850 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं, पुट बाइंग की पोजीशन हम यहाँ पे लेने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है, ये वो है हमारा 20,790। इस लेवल की भी हम कई दिनों से बात कर रहे हैं, 20,790। और अगला जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 20,730। ये तीन सपोर्ट हमारे पास मार्केट में है। और यदि मार्केट ने 730 के लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट एक गैप में एंटर कर जाएगा और गैप में एंटर करने के बाद जो मार्केट के पास अगला सपोर्ट आएगा वो निकल के आएगा 20,680 के अराउंड। तो ये यहाँ पे मार्केट के पास ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यदि मार्केट ने 20,850 के लेवल को ब्रेक किया तो अगला सपोर्ट मार्केट मार्केट में जो हमें बनता हुआ दिखेगा वो होगा 20,790। उसके बाद होगा 20,730 और उसके बाद का होगा 20,680। और यहाँ पे पुट बाइंग ही हमें करना है, कॉल बाइंग के लिए अभी बिल्कुल भी मार्केट को मत देखना। ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आज निफ्टी ने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। इस प्रॉफिट की हम लास्ट में बात करेंगे और जो हमारे कल के लेवल थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज उन सारी चीजों की हम लास्ट वीडियो के लास्ट में बात करने वाले हैं। पहले तो हम अभी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख लेते हैं। तो 20,850 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो मैं मेरी 100% पोजिशन साइजिंग यूज करने वाला हूँ। पोजिशन साइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में जब भी हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो ये हो गए हमारे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। अभी हम चलते हैं हमारे फिन निफ्टी पे। देखो, फिन निफ्टी ने आज कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया मार्केट ने। बैंक निफ्टी का जो आज चार्ट बना हुआ था वो बहुत गंदा टाइम चार्ट बना हुआ था, इसलिए मैंने फिन निफ्टी पे, देखो आज मेरा लॉस हुआ है थोड़ा सा। यहाँ मैंने बात की थी हमारे 21,180 के लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देगा वहां हम जीरो जीरो ट्रेड लेंगे। यहाँ मैंने छोटी सी पोजीशन ली थी क्योंकि मेरा बैंक निफ्टी के चार्ट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटी सी पोजीशन ली थी। और कल मैंने आपको ये चीज भी बोली थी, यदि फिन निफ्टी नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी को नीचे आना पड़ेगा, और यदि बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो फिन निफ्टी को आना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो मेरे को बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा डाइसी लगा, तो मैंने अपनी फिन निफ्टी में पोजीशन साइजिंग कम कर दी और उसकी भरपाई जो मैंने की है निफ्टी में किया, और निफ्टी ने वन वे जो प्रॉफिट दिया, मजा आ गया आज तो निफ्टी के प्रॉफिट में। देखो, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ के फिन निफ्टी के लेवल्स की। यदि देखो फिन निफ्टी का मेरे को तो कल एक ही लेवल निकल के आ रहा है, मार्केट में अप साइड से एक डाउन चैनल बन रही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ हमें यदि कल पुट बाइंग का ट्रेड लेना है फिन निफ्टी में तो वो हमारा लेवल है 21,130। यदि कल फिन निफ्टी 21,130 के लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड लूंगा, जिसका जो मेरा पहला टारगेट होगा वो होगा 21,070। और सेकंड टारगेट यहाँ पे हम बड़ा लेके चल सकते हैं, वो होगा हमारा 21,010 का। ये हमारा पोजीशन एक्टिवेट होगी हमारी 21,130 के लेवल पे। हमारा पहला टारगेट होगा 21,070 और हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 21,110 का। ये
यहाँ इन लेवल्स के लिए हम कल फिन निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि कल आप फिन निफ्टी में ट्रेड ना लो। फिन निफ्टी की जगह हम बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे और पोजीशन साइजिंग भी हम हमारी थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि आज यदि हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी तो सॉरी, आज यदि हम देखेंगे तो निफ्टी का जो गिरने का वो है ना स्पीड, वो ज्यादा था और बैंक निफ्टी का गिरने का स्पीड कम था। तो कल यदि हमें ना मार्केट गिरता हुआ दिखेगा ना, तो बैंक निफ्टी की स्पीड हमें ज्यादा मिलेगी और निफ्टी की स्पीड हमें कल कम मिल सकती है। तो कल हम प्रेफर करेंगे कि बैंक निफ्टी में ट्रेड लें, ना कि निफ्टी या फिर फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी को तो बिल्कुल ही अवॉइड करने वाले हैं हम, निफ्टी में हम फिर भी ट्रेड ले सकते हैं। ओके, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। देखो अभी हम बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज हमें कोई प्रॉफिट नहीं दिया है। एक सेकंड। बैंक निफ्टी में आज मैंने कोई ट्रेड भी नहीं लिया, मैंने जो ट्रेड लिए थे वो फिन निफ्टी में, ये चल क्यों नहीं रहा। जो मैंने ट्रेड लिया था आज वो फिन निफ्टी में लिया था और निफ्टी में लिया था। फिन निफ्टी में छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया था और बैंक और सॉरी निफ्टी में बड़ी क्वांटिटी के साथ आज मैंने ट्रेड लिया था। खुल जा। ओके, हो गया सही। बैंक निफ्टी, निफ्टी के लेवल की हम बात कर चुके हैं, फिर निफ्टी के लेवल की बात कर चुके हैं। फिर निफ्टी में हमें कल ट्रेड अवॉइड करना है, फिर निफ्टी की जगह जगह हम बैंक निफ्टी में कल ट्रेड लेंगे। यदि हम बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात नहीं कर रहे, बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स के लेवल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो कल मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो या फिर किसी भी कंडीशन में ओपन हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। यदि कल मार्केट ने 47,160 के लेवल को ब्रेक किया तो मैं यहाँ पे पुट बैंक की पोजीशन बनाऊंगा। पुट बैंक की हम यहाँ पे पोजीशन बनाने वाले हैं, जिसका मेरा पहला टारगेट होगा 47,030, 47,030। सेकंड टारगेट होने वाला है 46,940, 46,940 और 940 के लेवल को यदि कल मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया इस लेवल का, तो मार्केट में एक बड़ा स्पेस ओपन होने वाला है। जो हमारा पहला टारगेट ही जो इसका रहने वाला है वो रहने वाला है 46,720, 200 पॉइंट का मार्केट के पास गैप ओपन हो जाएगा यदि कल मार्केट 46,940 के लेवल को ब्रेक करता है। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है जिसके ब्रेकडाउन पे हम पुट बैंक करने वाले हैं वो है हमारा 47,160, जिसका हमारा जो अगला हमारा सपोर्ट आएगा वो आएगा 47,030। इसके बाद हमारा जो अगला सपोर्ट आएगा वो आएगा 46,940 और 940 के लेवल को यदि मार्केट ने ब्रेक किया तो हम यहाँ पे 46,720 तक आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे हमें करनी है पुट बाइंग। कॉल बाइंग की तरफ मैं मार्केट को अभी बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूं, मैं पुट बाइंग की तरफ ही मार्केट को अभी देख रहा हूं। तो ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल। 46,160 के लेवल को यदि मार्केट ने ब्रेक किया तो हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। और निफ्टी के लिए हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, 20,850 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी हम बात कर लेते हैं जो हमने कल बात की थी लेवल्स की, और उन्होंने कल आज कैसा परफॉर्म किया है। देखो हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी में जो मेरा प्रॉफिट हुआ है, मैं उन सारे ट्रेड्स को मैं बता देता जो मैंने आज ट्रेड लिए थे। फिर निफ्टी के लेवल्स को मैं तो ट्रेड को तो मैंने बता दिया कि जैसे मार्केट ने 180 के लेवल को ब्रेक किया था, मैंने फिर निफ्टी में 0 ट्रेड लिया था छोटी पोजीशन साइजिंग से, और वहां मेरा लॉस हुआ। और जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था उसमें मेन प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे मैंने मल्टीपल ट्रेड लिए थे निफ्टी में, एक सिंगल ट्रेड नहीं लिया था। देखो जो मेरा पहला ट्रेड था, जो मेन ट्रेड था जिसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ था, जिसमें मैंने मेरी पोजीशन साइजिंग भी बड़ी रखी थी, वो था हमारा 20,960। जैसे ही मार्केट ने 20,960 के लेवल को ब्रेक किया था, मैंने यहाँ पे एक अच्छी खासी पोजीशन के साथ में पुट बाइंग की थी, क्योंकि मैं कई दिनों से बोल रहा था कि भाई पुट बाइंग में मैं मेरी पोजीशन बढ़ाने वाला हूँ। और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया था, मैंने यहाँ पे पुट बाइंग की पोजीशन ली और मैंने यहाँ पे 70 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया पुट बाइंग में। ये था मेरा थर्ड ट्रेड था, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड नहीं था, ठीक है। पहला जो मेरा ट्रेड था वो था ये इस एम पैटर्न पे। जैसे ही मार्केट ने इस एम पैटर्न को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लिया जिसमें मेरे को 35 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड जो लिया था वो मैंने इस एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे लिया था, जिसमें भी मेरे को 35 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट देखने को मिला है। और देखो जो हमारा सेकंड एम पैटर्न है ना, देखो किसी ने फर्स्ट एम पैटर्न नहीं पकड़ा हो तो चलेगा, लेकिन यदि किसी ने सेकंड एम पैटर्न नहीं पकड़ा है ना, तो भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि सेकंड एम पैटर्न में सिर्फ एम पैटर्न ही
रीजन नहीं है हमारा ट्रेड लेने का। यहाँ पे हमारे कई रीजन है जिनके हिसाब से हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते थे। वो क्या रीजन है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहली बार जब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, पहली बार मार्केट ने शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और मार्केट ने यहाँ पे एक हमें सेलिंग साइड का ट्रेड दिया। उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे कोई हमें बड़ा ट्रेड नहीं दिया। मार्केट डाउन साइड में आया, मार्केट ने उस शूटिंग स्टार कैंडल का हाई भी नहीं ब्रेक किया, और जैसे ही मार्केट ने थर्ड शूटिंग स्टार कैंडल बनाया तो हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी जिसमें मार्केट ने 3 शूटिंग स्टार कैंडल्स बनाई हुई हैं, और बार बार मार्केट यहाँ पे एक हमें डाउन साइड का मोमेंटम दिखा रहा है। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया जो हमारा था 21,000 सॉरी 20,995 995 के लेवल के ब्रेकडाउन पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। यहाँ पे देखो हमारा 21,000 का लेवल भी ब्रेक हुआ, दो हमारे पास यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल थी, दो शूटिंग स्टार कैंडल एम पैटर्न था, एक ट्रेंड लाइन थी ऊपर से। भाई यहाँ पे चार रीजन थे हमारे पास सेलिंग साइड का ट्रेड लेने के लिए 20,995 के लेवल के नीचे। तो मैंने यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड लिया और यहाँ पे 35 पॉइंट्स बुक किए। तो मेरे आज टोटल 140 पॉइंट बुक हुए थे निफ्टी में, और फिर निफ्टी में तो छोटा सा ही लॉस था निफ्टी में, लेकिन आज मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। देखो यदि आप अपने लेवल्स पे भरोसा रखोगे ना, तो जैसे ये 20,960 के लेवल के बाद मैंने एक बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया, वैसे ही आप भी ट्रेड ले पाओगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। निफ्टी के लिए कल आपको ध्यान रखना है 20,850 के लेवल को।